कैसे हो आप सभी? आप सभी को मेरा दिल से हेलो एंड नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत खुश और हेल्दी होंगे और दिल से ये दुआ करती हूँ कि आपके घर में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियों की बारिश हो। आज डे 16 है 30 डेज़ चैलेंज का। अगर इस वीडियो के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप इस वीडियो को देखिए और इस चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के एंड होने से पहले आप अपने आप से कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल ज़रूर पूछेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड ऑफिस से आता है और बहुत ही छोटी सी बात पे अपने वाइफ से चिल्ला के बात करता है। वाइफ को लगता है कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, दिन भर काम करते रहती हूँ, बच्चे को देखती हूँ, इन-लॉज को देखती हूँ, पूरा काम करती हूँ और इन्हें लगता है कि मैं सिर्फ बैठी रहती हूँ। फिर वाइफ ने भी बहुत चिल्ला के जवाब दिया। छुट्टियों में ननद घर पे आई, उनके बच्चे आए, हस्बैंड आए, सभी कोई घर पे आए। सास को लगता है बहुत दिन की बाद बेटी आई है तो पूरा आराम मिलना चाहिए और ननद का कुछ स्पेशल डिमांड भी है, वो भी पूरा होना चाहिए। और बहू लगी हुई है सबका ख्याल रखने में सुबह से रात तक। और उसी बीच में बहू ने कभी गुस्से में कुछ कह दिया, थोड़ी सी ज़ोर से ही कह दिया तो सास को लग गया मेरी बेटी इतने दिन के बाद आई है, तुमने ऐसे कैसे मेरी बेटी को जवाब दे दिया। दिन भर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इनफैक्ट आप डेली अच्छे से काम करते हो, लेकिन कभी बॉस आया और आप पे चिल्ला के चला गया। मैंने दोस्त को फ़ोन किया उसका हालचाल पूछने के लिए, उल्टा दोस्त ने मुझ पे चिल्ला दिया। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर हमारे साथ होते रहते हैं। अभी आप सोच रहे होगे किस बारे में ये बात कर रही है सोनाली, जल्दी से टॉपिक पे आओ, है ना। मैं पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ, नज़रिया, दृष्टिकोण, द वे यू सी समथिंग। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आपके घर पे क्या हो रहा है, आप किस सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है या ठीक ठाक लाइफ चल रही है या बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं है। बहुत किसी को ये भी लगता होगा कि बोलना आसान है, सॉल्यूशन देना आसान है। आपको क्या पता कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, हमारे पे क्या बीत रही है। और आप सही कह रहे हो, मुझे सच में नहीं पता कि आप पे क्या बीत रहा है, लेकिन मैं अपने घर पे बैठ के वीडियो बना के अपने वीडियो के थ्रू आपके सोच में थोड़ा भी चेंज ले आऊँ और उस चेंज से आपके जीवन में थोड़ी भी खुशियाँ आ जाए तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो गया। क्योंकि मेरा यही मानना है कि अगर आप खुश हैं तो आपके पास सब कुछ है। पर्सपेक्टिव, नज़रिया। अगर वाइफ सोच ले हो सकता है ऑफिस में कुछ हुआ होगा, बॉस ने कुछ कह दिया होगा, शायद काफ़ी वर्कलोड होगा, ट्रैफिक में बहुत देर तक फंसे होंगे, इसलिए शायद परेशान होके उन्होंने ज़ोर से ऐसे मुझे कह दिया। सास अगर ये सोच ले दिन भर काम कर रही है, थक गई होगी, इसलिए शायद चिल्ला के उसने जवाब दे दिया। हो सकता होगा दोस्त बहुत परेशान होगा, इसलिए उसने ऐसे जवाब दिया। अगर आप ये सोच ले कोई तो वजह होगी कुछ कहने का, तो अपने आप शांत हो जाओगे। किसी भी सिचुएशन को देखने का नज़रिया, किसी भी पर्सन के प्रति सोचने का नज़रिया अगर आप थोड़ा चेंज कर दें तो चीज़ें बहुत ठीक हो जाएगा। हो सकता है आप कह सकते हैं आपको क्या पता, मेरे हस्बैंड ऐसे, मेरी वाइफ ऐसी चिल्लाती रहती है, मेरी सास को बहुत शिकायत रहता है, मेरी वाइफ कुछ नहीं करती है, मेरी बहू कुछ नहीं करती है। हो सकता होगा, ऐसा होता होगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपने कभी भी अकेले में बैठ के कभी सोचा है काश मेरे घर में कभी लड़ाई ना हो, सब बहुत खुश रहें, सभी कोई मिल के ठहाका लगा के हंसे, सब साथ में लंच करें, डिनर करें, साथ में खाना खाएं, साथ में सभी घूमने जाएं, खुशहाल परिवार हो। क्या आपने कभी भी सोचा है अकेले में? तो अगर आप सच में सोचे हैं ऐसा तो किसी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जस्ट एक एग्जाम्पल दी हूँ सास का, बहू का, ये सभी पे एप्लीकेबल है, ये मुझ पे भी है। अगर मुझे खुशी चाहिए तो मुझे अपनी सोच पे काम करना पड़ेगा। खुशियाँ हमें चाहिए तो हमें अपनी सोच पे, अपने आप पे काम करना पड़ेगा।
अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में सोचें, अपना देखने का नज़रिया चेंज करें, उससे क्या होगा। हम जो अपने आप से बातें करते रहते हैं ना, सेल्फ टॉक करते हैं, दिन भर नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया। स्ट्रेस में इस तरह की बहुत सारी बातें हम करते रहते हैं दिन भर, है ना। वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। जहाँ आप पॉजिटिवली कुछ चीज़ को देखना स्टार्ट किए ना, तो जो नेगेटिव बातें आपके दिमाग में चल रही है वो धीरे 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 हटने लगेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप नोइंगली अननोइंगली आप फॉलो कर ही रहे हो। ये एक लॉ है, एक एनर्जी है जो आप अट्रैक्ट करते हो जैसा आप सोचते हो। अगर आप शांत से चीज़ों को अलग तरीके से, अलग वे में से सोचोगे, देखोगे, तो आप खुद पहले खुश रहोगे, शांत रहोगे, रिलैक्स फील करोगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे आप भी वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। लोग आपको भी गलत नहीं सोच रहे, आपको भी देखने का नज़रिया लोगों का चेंज हो रहा है। जो आप सोचते थे कि काश मेरी एक खुशहाल फैमिली होती, वो रियलिटी में आपको दिखने लगेंगी। एक बात और मैं आपको बता दूं कि 1 या 2 दिन करने से नहीं होगा। ये भी एक प्रैक्टिस है जो आपको हमेशा करते रहना है। अपनी सोच पे हमेशा काम करते रहना है। हर कोई अपनी सोच पे काम करे, खुद को खुश रखने के लिए पहले। जब आप खुश रहोगे तो ही आप खुश रख सकते हो किसी और को, खुशियाँ बांट सकते हो आप। और एक दिन ऐसा भी होगा कि आपके हस्बैंड खुद आपको एक प्यार की झपकी देंगे और कहेंगे सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक बार अपनी आंखें बंद करके खुद से एक सवाल ज़रूर पूछें, क्या मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैं ऐसा करती हूँ। और अगर ऐसे हाँ में होगा तो फिर एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपनी सोच को चेंज कर सकता हूँ। अगर आप कोई एक ऐसी सिचुएशन से आप फेस कर रहे हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या उसे अलग नज़रिए से देख सकता हूँ। और मुझे यकीन है कि बहुत लोगों का आंसर ना होगा, क्योंकि हमारा ईगो हमारे सामने आता है। हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि हम कभी गलत हो सकते हैं। हमें दूसरे को ही की गलतियाँ ही नज़र आती हैं, हम अक्सर दूसरे को ही ब्लेम करते हैं। तो अगर आंसर ना में है तो एक बार अपने वो ड्रीम के बारे में ज़रूर सोचिएगा जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, एक हैप्पी फैमिली का, अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ अट्रैक्ट करने का। तो एक बार अपने आप को ज़रूर कहिएगा, कोशिश करने में क्या जाता है। क्या पता आपकी सिर्फ एक कोशिश आपके जीवन में खुशियाँ ला दे, आप जो सोचते हैं वैसा हो जाए। नहीं तो फिर जैसी ज़िंदगी चल रही है चलती रहेगी। ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम क्या चूज़ करते हैं। कुछ बातें, कुछ सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के बाद आपको इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। मुझे यकीन है कि आप सभी एक बार ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि खुशियाँ, प्यार किसे पसंद नहीं। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और मुझे बहुत बहुत खुशी होगी आपसे बातें करने में। जिस तरह से प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं उसी तरह आप प्लीज़ देते रहिए।